नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल के सेशन में। जैसे कि आप सभी को पता है कि EMRS ने अपना एग्ज़ाम डेट को घोषणा कर दिया है, तो आपको समय 60 दिन से भी कम बचा हुआ है। तो मैंने आज से EMRS का जो ICT जो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसके रिलेटेड ये पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो डाला है, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर, मतलब HTTP का पूरा नाम क्या होता है, जिसको HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब क्या है, ये एक प्रोटोकॉल होती है जो वेब पेज पे लेके जाती है। जो भी हम लोग कोई रिक्वेस्ट डालते हैं, जैसे अगर कुछ भी चीज़ हमको सर्च करना होता है तो वो सबसे पहले किसके पास जाती है, HTTP के पास। वो जाके सर्वर से जो भी हमारा मटेरियल होता है उसको खोज के लाती है और हमको वेब पेज पे शो करती है। तो जो भी रिजल्ट हमको शो होता है वो किसके थ्रू से काम होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की तरफ से। इसी तरह से एक कन्फ्यूजन नहीं होना, HTML होता है वो लैंग्वेज होता है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी तरह से आपको याद रखना है जो भी प्रोटोकॉल है उसके बारे में सारा डिटेल्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जैसे पॉप है, SMPT है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसी तरह से और भी जैसे पोर्ट नंबर, जितने भी तरह के प्रोटोकॉल्स हैं वो प्रोटोकॉल्स भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ उसका पोर्ट नंबर भी याद करना है। तो आप एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल में कौन सा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, मतलब मस्तिष्क के अकॉर्डिंग। तो जो ब्रेन होता है वो है कौन सा, CPU। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें क्या क्या होते हैं, एक होता है ALU होता है, एक CU होता है, एक रजिस्टर होता है। CPU के अंदर ये 3 पार्ट्स होते हैं। पहला कौन सा है, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। दूसरा कौन सा होता है, कंट्रोल यूनिट। तीसरा क्या होता है, रजिस्टर। मॉनिटर क्या होता है, जो हम लोग स्क्रीन पे देखते हो मॉनिटर होता है। हार्ड डिस्क क्या होता है, परमानेंट स्टोरेज होता है। और मेमोरी क्या होता है, मेमोरी में मेन मेमोरी भी आते हैं और हार्ड डिस्क भी आता है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी सारे किस में आ जाते हैं, मेमोरी में आ जाता है। तो आपका दूसरा आंसर कौन सा हो गया, CPU। CPU के बारे में आपको पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ना है, CPU कैसे काम करता है, CPU में क्या क्या होते हैं, ये सारा चीज़। तीसरा कौन सा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जैसे मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था कि CPU के अंदर कौन कौन होते हैं, एक होता है ALU, CU और रजिस्टर। इधर है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन। ALU का काम क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर में मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है ना, वो सारा कौन परफॉर्म करवाता है, ALU परफॉर्म करवाता है। CU क्या होता है, CU कंट्रोल यूनिट है। मतलब क्या है, वो पूरा सिस्टम का अपने पास कंट्रोल रखता है कि कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट है। चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो माई एक्सेल क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडो 10 क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है उसमें आप एंड्रॉयड को देख सकते हैं, मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स है, लिनक्स है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS वर्ड भी ये क्या है, सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पांचवा क्वेश्चन है, शॉर्टकट की ओपन रन डायलॉग बॉक्स इन विंडो। मतलब क्या है, डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सा होता है, Window+R। इसके साथ क्या होते हैं, जो भी डायलॉग्स होते हैं, जो भी आपको रिफ्रेश मोड वाला प्रोग्राम होता है उसको क्या किया जाता है, लाया जाता है। इसी तरह से कंट्रोल C कट के लिए होता है, कंट्रोल P पेस्ट के लिए होता है, कंट्रोल Z होता है अनडू के लिए। तो ये सब आपको शॉर्टकट याद रखना है। छठा क्वेश्चन है, विच मेमोरी इज द वोलेटाइल इन नेचर। दो टाइप के मेमोरी, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जिसमें मेमोरी लाइट जाने के बाद उसकी मतलब डेटा डिलीट हो जाती है। तो उसके एग्जांपल कौन से हैं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम जो है आपका क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। और रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, वो होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। आपको पार्ट में याद रखना है कौन सा वोलेटाइल है, कौन सा नॉन वोलेटाइल है। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द IP इन द इंटरनेट। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे मैंने प्रोटोकॉल के बारे में बताया था, तो इसी तरह से एक IP है, ये एड्रेस की तरह काम करता है, लेकिन है क्या, ये एक प्रोटोकॉल है। इसके जगह पे हम लोग URL भी यूज़ करते हैं। चाहे तो URL होगा तो URL हमारा जो वेबसाइट का नाम होता है वो लिखा होता है। IP एड्रेस क्या होता है, जो पर्टिकुलर हर एक वेबसाइट के लिए एक IP एड्रेस असाइन की जाती है।
उसके बाद कौन सा आपका क्वेश्चन है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू पेस्ट कॉपी डेट, मतलब कोई भी चीज़ को पेस्ट करने के लिए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कंट्रोल भी। तो जितने भी टाइप के आपको शॉर्टकट की है वो सारा शॉर्टकट की याद करके रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सिलेबस में मेंशन किया हुआ है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में जितनी भी चीज़ें होती है वो याद रखना है। 9वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट कंप्यूटर नेटवर्क टाइप, मतलब जो कंप्यूटर का जो नेटवर्क टाइप है कौन सा नहीं है। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। एम क्या होता है, मेट्रोल एरिया नेटवर्क। और एन जैसा कोई भी नेटवर्क नहीं होता है। तो ये जो भी नेटवर्क का टाइप है उसको आपको ध्यान रखना है। 10वां क्वेश्चन क्या है, विच सॉफ्टवेयर हेल्प प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। देखिए, वायरस से आपका संपर्क करने के लिए क्या होते हैं, एंटीवायरस होते हैं। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ब्राउज़र क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कौन सा आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही आता है। सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीसरा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, जिसमें कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन है, जैसे एंटीवायरस हो गया, ये सब क्या है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोग समझते ही हैं क्या क्या होता है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है। और कंपाइलर अलग चीज़ होता है, कंपाइलर का आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन क्या है, विच शॉर्टकट की यूज टू रिफ्रेश द करंट विंडो। करंट विंडो को रिफ्रेश करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, F5 का। कहीं कहीं रिफ्रेश भी होता है, कहीं कहीं F5 भी होता है, तो इसको याद रखें। 13वां क्वेश्चन क्या है, विच डिवाइस इज एन आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस याद रखना है। स्कैनर क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसको याद रखना है कितने टाइप के आउटपुट डिवाइस होते हैं, क्योंकि इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन एक फिक्स रूप से आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको ध्यान रखना है कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं और कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो इसी तरह से आपको 14वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग का मतलब क्या होता है, एक तरह से जालसाज, जो फ्रॉड होता है ना, फ्रॉड टाइप का क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। फिशिंग में क्या होता है, आपको एक चाहे तो डेबिट कार्ड के लिए कॉल आएगा कि आपका डेबिट कार्ड में इतना लोन इशू हो गया, लॉटरी लग गया है, या मेल आते हैं। तो फिशिंग का मेन पर्पस यही होता है कि इसमें आपको ठगा जाता है, कि आपको लालच कुछ किसी चीज़ का लालच दिया जाएगा और उसमें आपको फंसाया जाएगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल जो मूवी आया था वो था जामतारा। जामतारा में फिशिंग का ही पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच की